नमस्कार। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं सूतक। किसी भी परिवार में माँ को बच्चे के जन्म समय पर लगने वाला सूतक, इसका क्या प्रभाव है, कितने दिन का होता है, क्यों होता है, इस बारे में हम जानकारी देंगे। अंगिरा स्मृति में लिखा हुआ है कि परिवार में जन्म के बाद सूतक 10 दिन करने से कोई व्यक्ति शुद्ध और शुभ हो जाता है। तो क्यों लगता है सूतक? इसके लिए कहते हैं, इसके लिए कूर्म पुराण में वर्णन है कि जन्म की प्रक्रिया के दौरान नाल काटा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसे अशुद्धि कहा गया है। सूतक का संबंध जन्म के कारण हुई अशुद्धि से है। जन्म के अवसर पर जो नाल काटा जाता है और जन्म होने की प्रक्रिया के दौरान जो हिंसा होती है, उसमें लगने वाला जो दोष है, पाप प्रायश्चित के रूप में सूतक माना जाता है। ये वेद कहता है, ये पुराण कहते हैं। विज्ञान में क्या बोलते हैं? विज्ञान में कहते हैं कि पृथ्वी पर प्रकृति संवेदनशील स्थिति में होती है। माँ योनि और प्रकृति, ये जन्मदात्री माताएं हैं। तो कहते हैं प्रकृति पृथ्वी पर अति संवेदनशील स्थिति में होती है और इस अवधि में अनहोनी होने की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए हमको सूतक मानना चाहिए। दूसरी बात, माता और बच्चा खून लगने से अशुद्ध हो जाते हैं। मेडिकल लाइन की बात करें तो माँ बच्चे से दूरी बनाना जरूरी है, जिससे माँ और बच्चे को कोई इन्फेक्शन से हानि ना पहुंचा सके। अग्नि पुराण में बताया गया है कि लड़की के जन्म के दौरान अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो 3 दिवसीय सूतक करने से संपिंडिता में सूतक की शुद्धि हो जाती है। जबकि यदि लड़के का जन्म हो तो 10 दिन सूतक से शुद्ध किया जाता है। अंगिरा स्मृति के अनुसार परिवार में जन्म के बाद सूतक 10 दिन करने से कोई व्यक्ति शुद्ध हो जाता है और शुभ भी हो जाता है। लेकिन प्रेचेता बताती है कि 10 रातों तक धार्मिक और पैतृक संस्कारों से बचना चाहिए। पुत्री जन्म देने वाली माता को कम से कम 30 दिन और पुत्र जन्म देने वाली माता को 40 दिन तक सूतक का मानना चाहिए। यही कथन याज्ञवल्क्य ऋषि ने, और यही कथन पाराशर ऋषि ने, और यही कथन निर्णय सिंधु में बताया गया है। सूतक के दौरान कोई दूसरा व्यक्ति परिवार के सदस्य को छू सकता है, लेकिन जिसने बच्चा जन्मा है वो सूत की वो माँ यदि छू जाए तो स्नान करके खुद को शुद्ध कर लेना चाहिए, ऐसा अंगिरा ऋषि बताते हैं। सूतक में वर्णों के अनुसार भी व्याख्या की गई है। जैसे ब्राह्मण को 10 दिन का सूतक, क्षत्रिय को 15 दिन का सूतक,
वैश्य को 20 दिन का सूतक और शूद्र को 30 दिन का सूतक। पीढ़ियों के हिसाब से 7 पीढ़ी तक 10 दिन का सूतक और 14 पीढ़ी तक 3 दिन का सूतक लगता है। पुत्र जन्म की स्थिति में पहला, छठा और 10वां दिन में सूतक से मुक्त हुआ जा सकता है। कहीं कहीं पहले दिन के बाद दूसरे दिन सूतक खत्म हो जाता है, कहीं कहीं छठवें दिन सूतक खत्म हो जाता है और कहीं कहीं देश के किसी हिस्से में 10वें दिन सूतक का प्रभाव खत्म हो जाता है। जिस घर में माँ बच्चे को जन्म देती है वो घर, वो जगह 1 माह तक अशुद्ध हो जाती है। लेकिन आजकल जो बच्चा देने का स्थान जो है ज़्यादातर अस्पताल हो गए हैं, तो प्रसूति जो कक्ष है या घर वो अस्पताल है। लेकिन इसके बावजूद भी अस्पताल से घर आकर हम स्नान कराते हैं। 3 पीढ़ियों तक जो है 10 दिन का सूतक का पालन करना चाहिए। इसमें हमें हवन पूजन आदि नहीं करना चाहिए और इसमें ना तो हमको धार्मिक कृत करना चाहिए, ना ही हमको इसमें पैतृक कृत करना चाहिए। नमस्कार।